ये जमीन जो है पहले यादल्ला साहब की थी। यादल्ला साहब से पूरा दरगाह का फकीर था उन्हीं, तो हमारे ताया को दे दिया है ज़मीन। ये हमारे ताया 50 साल इसकी खिदमत करे, खेत की मल्ला करे, गन्ना करे, झाड़ा लगाए, फूल लगाए। फिर उसके बाद हमारे ताया का इंतकाल अक्षर में हो गया। होने के बाद हमारी बड़ी माँ के नाम पर सर्वे नंबर हो गया ये 24 नंबर सर्वे नंबर 25 नंबर हो गया है। होने के बाद 83 में हजरत गाँव को आ गए। हजरत गाँव का आने के बाद लंगे आ गए, कोई उनको सहारा नहीं था। फिर हजरत को क्या करे, हमारे लोग यहाँ बैठने के लिए ये ज़मीन हम यानी वफ़ दे दिए, वो गिफ्ट करे। यानी अब गिफ्ट का ज़माना अब है, जब वफ़ का ज़माना था फालकी ताल्लुक़ पे वफ़ करे 83 में। इनका नाम 83 में लग गया हजरत का, और इनकी खिदमत करते रहे। इनके वालिद साहब की नूरुल्लाह हुसैनी की, इनको मले के दही के सिवा, चटनी के सिवा तो नहीं खिले हम लोग। और आप भी इनको अब भी खिदमत करते हैं। साहब क्या करे, 1.5 महीने का हमको वायदा करे, वायदा करने के बाद झूठ बोल दिए, रजिस्ट्री होकर बोले हबीब व्यक्तिगत को हमारे मुकाबले में खड़े कर दिए। और ये हिंदुस्तान का देविस्तान है, यहाँ पे 90 तक के हिंदू आते हैं और एक हिस्सा मुसलमान आते हैं। पूरे ज़ायरीन के गाड़ियाँ खड़ोने की जगह है ये, और 500 साल से अब तक जारी है। और इसको जो है 83 में हम उनको साथ दे के कमरे मेरे हाथ पर बंधे गए। फिर रास्ता में जो है हिंदू की एक मकान तोड़ के रास्ता में मस्तान दिला दिए इनको। वो पैसे भी हजरत नहीं दिए अभी तक हमारे को, और एक कागज़ हमारे पास मौजूद है अभी भी। और उसके बाद ये जब बसोराज जो था हमारा भांजा था, यानी दुगलगुंडी का रहने वाला, और इसके नाना का नाम मल्लप्पा, मल्लप्पा का नवाज साहब बसोराज के हाथ को लंबर ये हमारे दरगाह की ज़मीन है, बिल्कुल दरगाह के वास्ते में दे दिया इन्हें, हमारे वास्ते में यानी पैसे लेकर दिया, कोई बाहर के लोग को नहीं देता बोल रहा। और उसको अब तक हम अभी भी हमारा भांजा हबल के चला रहे हैं। आज भी उसका फूल का दुकान मौजूद है हमारे पास, लिहाजा उसको हम कुछ नहीं करे। और अब भी मोहब्बत से चला रहे हैं। और हजरत को भी चलाते थे, हमको हजरत के महीने में धोखा दे दिए। आज तक मेरी 65 साल की उम्र हुई है, कोई मेरे को धोखे की बात नहीं करा। और ये सब बच्चे जो हैं मेरे सब हैं। अब एक मेरी बरोबर की वाला ये सदर कबाब जो जिंदा है, और लिहाजा ये सदर जो है काम अच्छे कर रहा था, उसको सब हम साथ दिए, लिहाजा उसको जन्नत नसीब कर दो। और अभी झगड़ा पड़ गया कि हजरत की दुआ होना और ये हमारे सामने हजरत का काम हो जाना बिल्कुल इंशाल्लाह। और ये बच्चा जो है मेरे घर तक बुलाने को आया, लिहाजा मैं इस बात नहीं करता था 50 साल से, घर तक बुलाने को आया, मैं ऐसा हजरत का काम करूँ बिल्कुल तैयार हूँ बोल के मैं साथ दिया इसको। और ये फ़र्क पड़ गया, समझो फ़र्क पड़ गया, परेशान हो गया, वो बाप भी परेशान होगा, हम लोग हम परेशान हो गए। और हम अमानत लेकर हजरत के पास गए, 1 महीने का टाइम दिया हमारे को। इसमें हमारे को हजरत को सिखाने वाले हमारे 4 आदमी मौजूद हैं, लिहाजा वही बोलता हूँ अरे इंशाअल्लाह हजरत उनका भी काम कर देंगे। और ये झगड़ा जो है आज हज़ारों रुकने का टाइम आ गया। ये जो अब ये ज़माने में क्या है, ख़तरा लागू हो गया और हज़ारों रुक जाते हैं यहाँ पे। और लिहाजा ये हबीब टेगर का इंतज़ाम हम फ़ौरन कर देंगे, लिहाजा पैसे से कर देंगे, ताकत से कर देंगे, गुंडेगिरी से कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। बिल्कुल इस्माइल कादरी अपने ज़माने में तकमील करे तो है, शेख शफी शेख हाजी के औलाद है, हम उनकी खिदमत करें तो हमको तकमील कर दिए तो है, ता क़यामत पाए तक पालूंगा बल्कि वायदा करे तो है। और वो वायदे पर अब तक हम चलने वाले हैं। और वो हमारी नस्ल है, ये पूरे बच्चे हमारे बड़े बड़े लोग सब चले गए, अब तक कोई जारी नहीं हुआ। अब ये पीरियड में ख़त्ल का अंदेशा ला लिए हजरत हमारे, अब इस वक्त हजरत नहीं है हमारे को ख़त्ल करने का टाइम ला लिए। अब इंशाअल्लाह इस्माइल कादरी क्या करते हैं इसका इंतज़ाम करिए। और ये ज़ायरीन के वास्ते में बहुत सख्त ज़रूरत है, अगर ये चले जाएंगे तो फिर हमारे हिंदुस्तान के लोग यहाँ कौन हैंगे, हमारे पैर पड़ेंगे कौन हैंगे। अब हम पाँव पड़ने का टाइम आ गया। हमारे जो बाहर के ज़ायरीन आते हैं हमारे हजरत पावा का बोसा लेते हैं फ़ायदे के वास्ते में, आज हम पाँव पड़ने का आ गया सड़के का। हाँ देखो आप इसका इंतज़ाम हजरत कर लेंगे, इस्माइल कादरी कर लेंगे, इधर मंडले उस्ताद कर लेंगे, तो उनके दरमियान में है इंशाअल्लाह हजरत की फौज आ जाएंगी, इंशाअल्लाह इसको फना हो जाएगा।